मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र 5वें अध्याय के 3 सूत्रों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि और जीवाश्य। आज बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज इष्टोपदेश ले रहे हैं कि मोक्षशास्त्र? इष्टोपदेश लेना है, ठीक है। इसलिए पूछा आपसे। हाँ, अभी चलेगा। आज पंडित जी वैसे भी आधा घंटा ही लेंगे, तो कोई बात नहीं, यही कंटिन्यू करते हैं। आप नहीं, इष्टोपदेश है मेरे सामने, इष्टोपदेश खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके की बात। इष्टोपदेश की चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं पेज नंबर 51 तक। 21 गाथा हो गई थी शायद। हाँ, 21 नंबर की गाथा हो चुकी थी और शिष्य की शंका और आशंका से यहाँ बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप पूज्यपाद स्वामी क्या बोल रहे हैं। शिष्य को आशंका है कहीं ऐसा गुणवाद ठीक है, परंतु आत्मा की वैसी प्रमाण सिद्धता तो नहीं है। ऐसी शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, मन देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ कह दी है। इनमें क्या है, अन्य मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि आत्मा की सत्ता ही सिद्ध नहीं है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा है ही नहीं। पहले तो आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध करो आप सबसे पहले। जब आत्मा ही नहीं है तो फिर बाकी बात तो सब उसके बाद की है। तो इन्होंने कहा, ऐसी शंका व्यक्त कर रहे हैं ये कि पहले प्रमाण सिद्ध वस्तु का गुणानुवाद तो ठीक है। प्रमाण सिद्ध माने जो प्रमाण से सिद्ध है। बहुत सारे प्रमाण हैं अपने यहाँ, तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहकर न्याय दीपिका में इस तरह की चर्चा की, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण सिद्ध किया। और फिर उमा स्वामी आचार्य ने जो तत्वार सूत्र के प्रारंभ में जो अपन पहले पढ़ रहे थे ना राजवार्तिक में, वहां उन्होंने मति श्रुतावती मने पर ये केवलानी ज्ञानम और फिर कह करके कहा तत्प्रमाणे, माने ये सब प्रमाण हैं और इन प्रमाणों के माध्यम से आत्मा की सिद्धि होती है। इनके यहाँ क्या है, अन्य मतों में, षट दर्शनों में, उनमें सब जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रमाण माने हैं। प्रमाण माने जैसे जिससे वस्तु की सिद्धि हो सके, जिससे वस्तु का निर्णय हो सके, ऐसे हेतु का नाम प्रमाण है। अब वस्तु का निर्णय किससे हो पाएगा, तो अब कई तरह की बातें हैं। जैसे मान लीजिए चारवाक दर्शन वाले हैं, ये सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। प्रमाण माने प्रामाणिक। कौन प्रमाण है, माने कौन प्रामाणिक है? जो प्रत्यक्ष है, जो हम दिख रहा है ना, बस जो आंखों के सामने है, जो कानों से सुना है, जिसको हम, बस यही प्रत्यक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान भी प्रमाण है। कुछ और बातों को कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, आगम, बहुत तरह के प्रमाणों की चर्चा अलग अलग मतांतरों में की गई है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। अकेला प्रत्यक्ष से ही वस्तु की सिद्धि हो ऐसा नहीं है, परोक्ष से भी वस्तु की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अब इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं, वह आत्मा
स्व संवेदन सुव्यक्त है। पहले कर चुके हैं अपन इस प्रकार की बात, इन्हीं शब्दों से पहले भी तो चर्चा की जा चुकी है। स्व संवेदन सुव्यक्त है माने स्व संवेदन द्वारा भली प्रकार व्यक्त है, अर्थात आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए वह संभव है। कैसे संभव है? आंखों से प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है। ये भगवान आत्मा ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुभव प्रत्यक्ष है, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए वह संभव है। तत्वानुशासन श्लोक 161 में कहा है कि वेद्यत्वम, वेद्यत्वम वेदकपना, वेदकपने को अनुभव की अपेक्षा से योगी को अपने आत्मा का, आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है उसको स्व संवेदन कहते हैं। वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। क्या कहा गया? योगी को अपने आत्मा का, आत्मा के द्वारा जो वेद्यपना हुआ, वेद्यपना माने जाननपना। विद धातु जो है ये जानने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो वेदक माने जानना। हम बोलते हैं ना वेदन किया इस चीज का, अनुभव किया इस चीज का, तो अनुभव और वेदन भी ज्ञानात्मक ही है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो हमारे अनुभव की बात है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं वो अनुभव क्या चीज है, किस प्रकार का अनुभव है। तो एक ही बात सामने आती है, अनुभव माने ज्ञानात्मक, वो अनुभव भी ज्ञानात्मक है ना। यहाँ इन्होंने कह दिया आत्मा का जो वेद्यपना तथा वेदकपना है स्व संवेदन कहते हैं। वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। माने आत्मा का अनुभव कहें या आत्मा का दर्शन कहें, ये एक ही बात है। आत्मा का अनुभव, आत्मा का दर्शन, आत्मा का वेदन, आत्मा का स्वाद लेना है, ये सब ज्ञान की महिमा है। ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आता है। देखो दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने आप के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। सर्वं सदैव कोनेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्। प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय से है, मैं अपने अस्तित्व से हूं, इस बात को कौन व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। कौन इस बात को के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं हूं। दुनिया में क्या ऐसे भी कोई मूर्ख व्यक्ति होंगे जो ये कहेंगे कि मैं नहीं हूं? बोलो कैसी बात लगती है? मूर्खता जैसी बात नहीं लगती है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं सर। फिर मैं नहीं हूं तो बोल तो रहा है मैं नहीं हूं। मैं पने की जो अनुभूति है ये अस्तित्व की सूचक है, हकार है इसमें। मैं और हूं ये अपने अस्तित्व को दिखाता है। त्रिकाल अस्तित्व सिद्ध हो जाता है इससे। मैं और हूं, हूं और हूं, ये स्व संवेदन। वेदन किसको हो रहा है? कौन जान रहा है? लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं नहीं जान रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि मुझे नहीं समझ में आता, ये किसके समझ में आ रहा है? मैं समझता नहीं हूं, ये कौन समझ रहा है? मैं। मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं तो नादान हूँ, मैं नहीं समझता सब इसके बारे में, मैं कुछ नहीं समझता, मुझ में समझ नहीं है सब। तो मुझ में समझ नहीं है, ये बात कहाँ से आई? तो समझ का पिंड है, ज्ञानवान है ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक आत्म तत्व, ये अनुभव में आता है। क्या वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। इस प्रकार के लक्षण वाला
स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है। क्या कहा? ऐसे जो लक्षण बतलाए ना, स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ये जो आत्मा का लक्षण बतलाया, जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है। अनुभव, वेदन, इससे ज्यादा और कोई प्रमाण नहीं होता, इससे ज्यादा और कोई प्रामाणिकता नहीं होती कि कैसे कह रहे हो, मैं अनुभव कर रहा हूं कि साहब ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, सर्दी लग रही है मेरे को, कि नहीं इस बात का प्रमाण दो कि मैं अनुभव कर रहा हूं। इससे अधिक बढ़कर कोई और दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। ये सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है कि मैं कह रहा हूं मुझे ठंड लग रही है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है। ये जो महसूस हो रहा है, ये जो फील किया जा रहा है, ये सर्वोत्कृष्ट बात है। ये अग्रणी प्रमाण उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त अर्थात प्रकट है, वह एक देश विशद रूप से अनुभवने में आता है। आत्मा का अनुभव करने वाले बहुत सारे योगी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी, संत, महापुरुष हैं। उनको कैसा लगता है? अनुभव कर रहे हैं, और कैसा? विशद माने स्पष्ट, एक देश, विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष का लक्षण है विशद, निर्मलता, स्पष्टता, क्लियरिटी। लेकिन एक देश, आंशिक, आंशिक प्रत्यक्ष है योगियों को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को, साधकों को। क्या कहेंगे अपन उनको? समझिए आप, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज मान लो आप। तो उन लोगों को, साधना करने वालों को ये अनुभव में आता है आत्मा। हमें जो अनुभव में आ रहा है वो अलग प्रकार का है। स्व संवेदन में जो अनुभव में आ रहा है वो अलग प्रकार का है। ये कैसा अनुभव में आ रहा है? हमें तो बस हकार, ये अनुभूति है, मैं हूं, इस प्रकार की अनुभूति की बात करते हैं। और वहां जो 17वीं चर्चा की है, आबाल गोपाल सबको सदा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, प्रकट अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष सबको प्रकट अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल सबको। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बोलो। किंतु पर सत्ता में, पर सत्ता के अंदर फंसा है, उलझा है, इसलिए उसका अनुभव नहीं कर पा रहा। ये इसका कितना बड़ा वीक पॉइंट है, कितना बड़ा माइनस पॉइंट है। जो अनुभव करते हैं उनको अनुभव में आता है, जो अनुभव नहीं करते उनको अनुभव में नहीं आता। तुम महसूस करो, तुम अनुभव करो, तुम्हारे को अनुभव में आएगा। तुम अनुभव नहीं करोगे, तुम्हारे को अनुभव में भी नहीं आएगा। ऐसा है। किसके अनुभव में आएगा? किसके अनुभव की बात कर रहे हो हम? किसके अनुभव की बात करें? हम तो कह रहे हैं हर व्यक्ति के अनुभव में आता है। आचार्य कुंद स्वामी समयसार की 5वीं गाथा के अंदर प्रतिज्ञा करके बतलाते हैं कि निज वैभव को दिखाऊंगा मैं, और तुम अनुभव से करना प्रमाण। और ये और कहते हैं साफ साफ में कि इतना ही नहीं, तुम भी अपने अनुभव से प्रमाण करके देखना, तुम्हें अनुभव होंगे। बहुत प्रैक्टिकल है। इससे ज्यादा और क्या बात कह सकते हैं? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप अपने अनुभव से देखना। मैं अपने अनुभव से इस बात को प्रकट बतलाने की चेष्टा करता हूं, और तुम भी यदि अपने अनुभव से देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे को ये भगवान आत्मा बिल्कुल प्रकट ख्याल में आएगा, अनुभव में आएगा। जो अनुभव में आने वाली चीज हो वो शब्दों में नहीं आ सकती। अनुभव गोचर है, अनुभव में आती है वो चीज।
देखिए आगे आचार्य ने इस श्लोक में कितनी बातें कही है। पहला, लोक अलोक को जानने वाला। दूसरा पॉइंट, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला। दूसरा पॉइंट, शरीर प्रमाण। 3 हो गए। चौथा, अविनाशी। और 5वां, स्व संवेदन गम्य। आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाइए। ये आत्मा कैसा विशेष है, ये आत्मा कैसा विशिष्ट है, इस आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, इस आत्मा को कैसे अनुभव में लिया जा सकता है, ये आत्मा कैसे पकड़ में आएगा। ये 5 बातें कह दी आत्मा के संदर्भ में। आत्मा का कैसा स्वरूप है, तो सबसे पहला पॉइंट कह दिया कि लोकालोक को जानने वाला है, लोकालोक का ज्ञाता है। स्वरूप का ज्ञाता है। अभी भावार्थ में ये इन पॉइंट्स को फिर दोबारा खोल रहे हैं, इन 5 पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं अलग अलग आगम प्रमाण दे करके। यद्यपि हम इन सबकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि ये ज्ञायक आत्मा लोकालोक को जानने वाला किस प्रकार से है, ये कैसे लोकालोक को जानने वाला है। सर्वज्ञ परमात्मा की अपेक्षा से देखें तो प्रकट जानने वाला है, और छद्मस्त की अपेक्षा से देखें तो अनुमान से जानने वाला है, और स्वरूप की अपेक्षा से देखें तो ज्ञायक है, ज्ञानंतना लक्षण वाला है। देखिए पहले पॉइंट की चर्चा पेज नंबर 53 पर। सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है, यह व्यवहार नय का कथन है। बोलो, पहले चर्चा कर चुके हैं अपन इस पॉइंट पर, आपको ध्यान होगा। सर्वज्ञ का जो आत्मा है, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे लोकालोक को जानता है। हाँ जी। ये कथन व्यवहार नय का कथन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं। बोलो, वे जानते तो हैं परंतु पर पदार्थों के साथ एकता करके एक में एक होकर नहीं जानते। यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हों, जो कभी नहीं होता। बोलो, जिसकी जितनी तन्मयता होगी ना, पर के साथ में एक में एक यदि वो हो जाएगा, तो आप ये 100% मान करके चल दिए कि उसका एक में एक पना उसके राग द्वेष का कारण बनेगा, उसके सुख दुख का कारण बनेगा। सारे जगत के पदार्थों को जाने और जान करके भी अप्रभावित रहे, जाने और जान करके भी न जाने। बड़ा अद्भुत स्वरूप कहा है। बिल्कुल अलिप्त रह करके जानते हैं। सकल ये गए तदपि निजानंद रसलीन। ये जो बात वहां दौलत राम जी ने कह दी है, ये बहुत ही गजब की लाइन कह दी वहां स्तुति में। दौलत राम जी की स्तुति है ये, देव स्तुति, जिसकी पहली लाइन है, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, हरि रज रहस विहीन, हरि रज रहस विहीन। कैसे आनंद रस में भोगते किसको है, क्या करते हैं सिद्ध परमात्मा, बतलाओ। परम आनंद को भोगते हैं सिद्ध परमात्मा। हाँ हाँ, लास्ट जो आपने बताया ना, उसका थोड़ा मीनिंग के साथ बताइए। अरिरज रहित, विलीन और विहीन। और सकल नेक नायक के बाद का कौन सा वर्ड आपने यूज किया? निजानंद रस। देखिए वापस बोलता हूँ। हाँ। सकल गेय ज्ञायक तदपि, तदपि मतलब तथापि, फिर भी। हाँ, तदपि, हाँ ठीक है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन,
ठीक है। हाँ जी। सकल गेय ज्ञायक, संपूर्ण गेयों के, सकल गेय माने अब कुछ बचा ही नहीं। गेय किसे कहेंगे कि ज्ञान में आने वाले विषय को गेय कहते हैं। और सकल गेय मतलब संपूर्ण लोकालोक, णेयम लोया लोयम, कुंद कुंद स्वामी का कथन। गेय क्या है कि संपूर्ण लोकालोक है। जी। सब गेयों को जानने वाले ज्ञायक, ज्ञायक हैं, जाननहार हैं। तद्यपि ऐसा होने पर भी निजानंद रसलीन, अपने आनंद रस में निमग्न रहने वाले हैं, अपने आनंद रस में लीन रहने वाले। सो जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र देव, जयवंत, इनकी जय हो, नित्य हमेशा जयवंत वर्ते। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य, हरि रज रहस्य विहीन। हरि माने शत्रु। कौन शत्रु है कि मोहनीय। रज ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म, और रहस्य माने अंतराय कर्म। हरि रज रहस्य, हरि मतलब मोहनीय, वो शत्रु है। हरि रज रहस्य, हरि मतलब शत्रु मोहनीय, रज माने ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। ये रज रहस्य ये अंतराय, विहीन इनसे रहित। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, हरि रज रहस विहीन, हरि रज रहस विहीन। बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर है। ये आप लोगों ने ये स्तुतियां वगैरह नहीं पढ़ी क्या कभी? हाँ, मेरा नहीं हुआ है इसमें ज्यादा अध्ययन तो। ये तो अपने भीतरा विज्ञान पाठमालाओं वगैरह में है। तो पाठमालाएं पढ़ी है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, बालबोध पाठमाला, हाँ, भीतराग विज्ञान पाठमाला उसका किया है, वो स्टडी करवाया था जयती बहन ने वेरी बिगिनिंग में। कहाँ तक के भाग पढ़े हुए हैं आप लोगों ने? ये बहुत मार्मिक है, हमने बहुत बार चलाए हैं। और हाँ, तीनों भाग चलाए हैं और चलाए थे उन्होंने। अभी तो उसको काफी 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया उसके ऊपर। अच्छा, भीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हाँ, तीनों चल चुके हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इनके अतिरिक्त माने ये जो बतलाए गए ना, हाँ, बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 या वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, इनके अतिरिक्त तत्व ज्ञान पाठमाला और है भाग 1 और 2। हाँ, हाँ, वो उनका अभ्यास हुआ? हाँ, नहीं उनका नहीं हुआ है, यानी हमारे उसमें नहीं हुआ, लेकिन मैं बुक लेके आई हूँ तो उसमें भी काफी अच्छे टॉपिक्स है सब। बहुत सुंदर टॉपिक है, पंच भाव, 4 अभाव, इस तरह के टॉपिक हैं। हाँ जी, हाँ, कल्पना बेन की वो गाइड भी है ना, उसमें भी अच्छा। हाँ, लक्षण अभाव, तत्व संबंधी भूल पूजने, मतलब अपन अभी इष्टोपदेश के बाद में वो भी भाग शुरू कर सकते हैं, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और भाग 2। हाँ, वो भी अच्छा रहेगा तो। बहुत गजब है उनका भी स्वरूप, मजेदार है, मतलब आनंददायक लगते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ जी, क्योंकि जैसे ये स्तुति की चर्चा की ना अभी अपन ने, हाँ, इसी तरह के हैं सब। राइट। चलिए, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, हरि रज रहस्य विहीन। ये तो मंगलाचरण है दर्शन स्तुति का, और इस तरह के करीब करीब 18 छंद हैं जो इस स्तुति में है इसी तरह के। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर,
जय ज्ञान अनंतानंत धार, जग सुख वीरज मंडित अपार। बहुत सुंदर चर्चा है। चलिए कभी प्रसंग बनेगा तो उसकी बात अपन करेंगे। अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जानने में आते हुए भी आनंद में स्खलन नहीं पड़ता। ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या फर्क पड़ता है जानने से? जान लिया, अरे साहब क्या क्या मैं इतना जानूंगा, ये जानूंगा, ये जानूंगा, तो फिर तो मेरे सर दर्द बहुत होगा। क्या क्या जानूंगा मैं, कितनी टेंशन रहेगी, कितनी घबराहट हो जाएगी, बताओ। तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ज्ञान में जानने में वजन नहीं पड़ता। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दर्पण की उपमा देकर के बतलाते हैं, मिरर की उपमा देकर के बतलाते हैं अपन। ज्ञान कैसा है? दर्पण तल इव सकला, दर्पण के समान है। मिरर के सामने खड़े होकर के कोई एक व्यक्ति बाल संवार रहा था, बाल बना रहा था, दर्पण ने उसको झलका दिया और उसके साथ में एक व्यक्ति और आ गए। तो मिरर ये बोलता है कि अरे भैया एक पहले ही खड़ा है, तुम दूसरे कहाँ आ रहे हो? और तीसरा और आ जाए तो, और 4 सामने हो तो, 5 हो, 25 हो तो मिरर क्या कहेगा? भैया बहुत भीड़ हो गई, मेरे को तो बहुत, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को तो इतने ज्यादा लोग नहीं समा पा रहे हैं मेरे में। कितने भी लोग हो ना, क्या फर्क पड़ता है? मिरर का काम यदि झलकाने का है तो कुछ भी वस्तु कैसी भी झलके, कोई फर्क नहीं पड़ता, वजन ही नहीं है उसको जानने में। ऐसे कह रहे हैं ये सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, लोकालोक को जानने के स्वभाव वाला है। ये व्यवहार नय का कथन है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे, दुनिया ऐसा कहती है, लोग ऐसा कहते हैं, प्रतिपक्षी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई साहब ये तो लोकालोक को जानते नहीं, ये तो व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार में क्या दम है? व्यवहार की बातें तो झूठी होती है, व्यवहार की बातों में काम सच्चाई है। उनसे कह रहे हैं भाई साहब वे जानते हैं, पर पदार्थों के साथ में एकता करके नहीं जानते, इतना समझ लेना। क्या जानते हैं, लेकिन पर के साथ में एकत्व ममत्व करके नहीं जानते। यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो, जो कभी नहीं होता। बोलो क्या करें? एक में होकर के जानेंगे तो क्या होगा? अन्य जीवों के और पर जीवों के सबके राग द्वेष के कर्ता भोक्ता हो जाएंगे, सुखी दुखी हो जाएंगे। जानवरों को देखेंगे तो पीड़ित होंगे। कैसी स्थिति बन जाएगी? प्रैक्टिकली हालत बिगड़ जाएगी, जो कभी नहीं होता। राग द्वेष के कर्ता और सुख दुख के भोक्ता ऐसा होने का प्रसंग प्राप्त होगा, लेकिन परमात्मा राग द्वेष के कर्ता भी नहीं होते और वे परमात्मा सुख दुख के भोक्ता भी नहीं होते। ये बात कभी नहीं होती। नीचे उदाहरण देकर के ये बात कह दीजिए, दर्पण की तरह आत्मा में ऐसी निर्मलता है कि उसमें 3 लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। बस ये दर्पण की तरह यहाँ विशेषता को बतला दिया गया कि सारे जगत के पदार्थ उसमें एक साथ प्रतिबिंबित हो जाए, ऐसी उसकी जानने की विशेषता है। सब पदार्थ जानने में आ जाते हैं। इस तरह से थोड़ी बात मैंने यहाँ पढ़ी है इस पॉइंट के संदर्भ में, और बहुत मार्मिक चर्चा इसमें इन्होंने आगे बढ़ करके की है। अपन इस विषय के संदर्भ में कल विशेष चर्चा और करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जनवाणी या वाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक में सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ। नौ वाणी में